हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि सर्कल कैसे काम करता है, उससे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कैनवास पे, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी देखी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है कैनवास पे। हमने सबसे पहली वीडियो में जहाँ पॉइंट्स एंड लाइन डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने क्या किया था, लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और एक हमने कस्टम शेप बनाई थी। मगर हर जगह हम पॉइंट्स और लाइन का यूज करके हम अपनी रेक्टेंगल नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमारे पास फ्लटर प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। और इन रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले हम एक ब्रश क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना एक रेक्टेंगल क्रिएट। तो कैनवास डॉट ड्रॉ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्ट। अब देखो, ड्रॉ रेक्ट को एक रेक्टेंगल चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और एक ब्रश चाहिए। तो हमने यहाँ पे पेंट के नाम से एक ब्रश पास कर दिया है, लाइक दिस। अब हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। हमारे पास क्लास होती है रेक्ट, RECT, रेक्ट। रेक्ट मीन्स रेक्टेंगल बनाया हमने। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए ना हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम रेक्टेंगल। तो हम एक एक करके सारे मेथड्स कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले फ्रॉम सेंटर से काम करते। तो हम यहाँ पे क्या होगा, हम बताएंगे कि मुझे किस पॉइंट से रेफरेंस लेके इसे, मतलब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो रेक्टेंगल के लिए इसमें जो फ्रॉम सेंटर है, सेंटर मतलब इस पॉइंट का, हमारा जो कैनवास क्या करेगा, इस पॉइंट को रेफरेंस मान के हमारा रेक्टेंगल को ड्रॉ करेगा। और अगले उसमें हमें विड्थ पास करनी है और हाइट पास करनी है, किसकी, रेक्टेंगल, इस तरीके से। और स्ट्रोक आपको पता ही है क्या है, स्ट्रोक मतलब फिल, और स्ट्रोक नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रोक होगा तो आउटलाइन क्रिएट होगा, और फिल होगा तो हमारे पास सॉलिड कलर में प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे टाइल क्रिएट कर लेते हैं, अभी पेंटिंग स्टाइल डॉट फिल लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। तो पहले तो अब मैं यहाँ पे करने के बाद दो स्टाइल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे फिल करेंगे और इसकी स्ट्रोक विथ भी सेट कर देंगे। हम क्या देते हैं, स्ट्रोक विथ 5। अब सेंटर पॉइंट तो हमें पता ही है, विड्थ और हाइट जो भी हमें साइज से मिल रहा है। इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाई 2, मतलब आधी हाइट पे पहुंच गए और आधी ही विड्थ पे पहुंच गए। तो हम यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे। और रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट क्या रहेगी, जो भी विड्थ है, मतलब यहाँ पे विड्थ डिवाइड बाई 2 है, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। ऐसे ही हाइट का डिवाइड बाई 2, तो उसकी हाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पास किया, यहाँ पे विड्थ और हाइट पास करी। अब जैसे ही मैं सेव करके इसे सेव करूँगा तो आपको आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ होके मिल जाएगा। अभी क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे फिल कर रखा है, मतलब फिल है, इसलिए अगर मैं इसे स्ट्रोक कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रोक क्रिएट हो गया, सिंपल। तो अभी आपने क्या किया, इसे एक सेंटर रेफरेंस से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, तो हम बोल सकते हैं इसे फ्रॉम सेंटर। हमारे पास दूसरे और मेथड हैं, हम उसके थ्रू क्रिएट करके देख, रेक्ट डॉट फ्रॉम। अब हम फ्रॉम सेंटर की जगह फ्रॉम सर्कल से ड्रॉ करेंगे। अब देखो कैसे, तो सेंटर पॉइंट तो हमें पता है क्या है। अब रेडियस कितनी रखूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेडियस यहाँ पे रख लेता हूँ साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे क्रिएट, तो फ्रॉम सर्कल से इस तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बन गया यहाँ पे ये सारी चीज। अब देखो, इसी पॉइंट को मान के मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ये रेक्टेंगल उस सर्कल से टच होके निकलता है, सेम डायमेंशन के सर्कल से। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट साइज डॉट विड्थ, इसकी रेडियस हम बनाएंगे। अब आप देखना ये कहाँ जाएगा, निकल रहा है टच होके, बिल्कुल। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये सेंटर का, जहां जहां ये सेंटर टच होंगे, मतलब कि जहां जहां इसकी बाउंड्री टच होगी सर्कल की, वो हमारी साइड्स यहाँ पे कंबाइन करके ये हमें दे देते। तो ये सर्कल का रेफरेंस मान के इसकी साइड्स को ड्रॉ कर देता है, सिंपल। एक हमारे पास ये मेथड हो। तो हम यहाँ पे कैनवास को बंद कर देते हैं इसे भी। तो ये क्या होता है हमारा, फ्रॉम द सर्कल आप यूज करके मेथड अपना रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक और मेथड यूज करते हैं, रेक्ट फ्रॉम सेंटर भी हो गया, सर्कल भी हो गया, और लेफ्ट। अब आएगा फ्रॉम LTRV। LTRV यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। जब आप इस मेथड के ऊपर होवर करोगे ना, तो आपको देखो मिल जाएगा। लेफ्ट पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट मतलब उस रेक्टेंगल की विड्थ, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास। इसी तरीके से टॉप पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग होगा, उसके बॉटम पॉइंट क्या होगा हमारे पास, हाइट। टॉप और बॉटम के पॉइंट का जो डिस्टेंस मिलाएगा वो हाइट डिसाइड करेगा रेक्टेंगल की। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट पॉइंट हमारे पास डिसाइड करते हैं विड्थ एज वेल एज स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ
रेक्टेंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम सेम यही रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश। तो मुझे ये पॉइंट चाहिए होंगे, ये और ये। तो हमें क्या चाहिए होगा, ऑफसेट पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे ये डबल वैल्यू लिख लेगा, ऑफसेट पॉइंट नहीं मिलेंगे, ऑफसेट पॉइंट नई एंट्री होती है डायरेक्ट डबल लेता है। तो हम क्या करते हैं, साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 4। तो हम कहाँ तक आ गए, इसका 4 हिस्से बना लो तो लगभग यहाँ। तो हमने क्या कर दिया, अपना लेफ्ट पॉइंट डिफाइन कर दिया है। अब मैं राइट पॉइंट डिफाइन करूँगा। यहाँ पे टॉप पॉइंट डिफाइन करने को बोल रहा है आगे। तो ये वाला पॉइंट, ये हमारा टॉप है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, साइज डॉट हाइट, मतलब जितनी भी हाइट होगी उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमें यहाँ पे टॉप पॉइंट मिल जाएगा। लेफ्ट पॉइंट मिल गया, टॉप पॉइंट मिल गया। अब राइट पॉइंट देख, तो राइट पॉइंट क्या होगा हमारे पास, लगभग यहाँ पे लेके आना है। तो हमें क्या होगा, क्वार्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइक दिस, ये गलत हो गया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। इस तरीके से हम साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन गया। ये हमें राइट पॉइंट मिल गया। सेम इसी तरीके से हमें बॉटम पॉइंट भी मिल गया, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, तो सेव करके रन करते हैं। बन गया हमारे पास, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे यहाँ पे राइट तक लेके गए, इसी तरीके से यहाँ पे बॉटम तक लेके गए, ये इस मेथड से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने पॉइंट दिए हैं उससे, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए यहाँ पे वैल्यू से। तो ऑफसेट वो ऑटोमेटिक अपने अंदर क्रिएट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दे दिया, सिंपल। अब हम एक और मेथड एक्सप्लोर करते हैं, रेक्टेंगल ही क्रिएट करने का है वो, डॉट। अभी हमने क्या किया, सेंटर कर लिया, सर्कल कर लिया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ये पॉइंट से हो गया। अब इस वाली मेथड से काम करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टॉप विड्थ हाइट। अभी तक हमने क्या किया था, पॉइंट दिए थे। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट विड्थ और हाइट देंगे और लेफ्ट और टॉप पॉइंट देंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेफ्ट और टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट देंगे और ये वाला पॉइंट देंगे, प्लस हाइट और विड्थ। तब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास पहला हमने पॉइंट क्या दिया है, लेफ्ट। लेफ्ट हमारे पास सेम यही है, सिंपल सी बात, और हाइट का भी यही है, मगर विड्थ हम मैनुअल देंगे। विड्थ हम क्या कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं, हम विड्थ क्या कर देते हैं 200, हाइट भी 200 कर देते हैं। लेट्स सी, और हम रन करते हैं, सिंपल। ये बढ़ गया, एक स्क्वायर टाइप में बन गया। ये रेक्टेंगल नहीं बना, अब हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया। मगर बना किस मेथड से, फ्रॉम LTWH, मतलब लेफ्ट टॉप विड्थ हाइट, लेफ्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट और विड्थ एंड हाइट मैंने दे दी। तो हमारे पास ये मेथड, मतलब एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, मगर वो फॉर्म क्या है, एक स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट पॉइंट्स से क्रिएट करेंगे। पॉइंट्स मतलब अब हम ऑफसेट पॉइंट देंगे, नॉर्मल एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, जैसा कि हमारे पास इस मेथड में था, फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट देते थे। यहाँ पे हम ऑफसेट पॉइंट देंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट नहीं देंगे, एक्स और वाई को इंक्लूड करके ऑफसेट में देंगे। तो फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर का पॉइंट देंगे और बॉटम राइट कॉर्नर का पॉइंट देंगे, और इस तरीके से वो हमारे लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम अपना ऑफसेट आ जाते हैं। अब हमें क्या करनी है, पहले एक्स पोजीशन। तो एक्स पोजीशन के लिए हमें पहले ये वाला डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे साइज डॉट ये वाला कर लेता, साइज डॉट विड्थ वो डिवाइड बाय 4 कर देते, साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 4 एंड साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 4। एक ये मिल गया हमारे पास। अब ये वाला पॉइंट हम क्या कर देते हैं, थर्ड क्वार्टर इंटू 3 टाइम्स वो पॉइंट दे देते हैं, लाइक इस तरीके से, साइज विड्थ 4 3। तो एक्स पोजीशन यहाँ पे आ गई, मतलब एक्स पोजीशन यहाँ पे आ गया। अब वाई को एडिट करूंगा तो हमारे पे प्रॉपर कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे आ जाएंगे। सेव करता हूँ, बन गया, ये रेक्टेंगल हमारा क्रिएट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉम पॉइंट, सिंपल। एक ये मेथड है। अब एक मेथड और है, वो थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्ट, और वो नलेबल भी आ सकता है। तो रेक्ट हमारे पास ये मेथड है LER। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल A पास करेंगे, एक रेक्टेंगल B पास करेंगे, और एक T एक वैल्यू असाइन करेंगे, जिसमें 0 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एट द लेफ्ट मोस्ट और 1 रिप्रेजेंट करता है एट द राइट मोस्ट। तो हमें क्या करना होगा, इसमें क्या होता है कि हमें एक पहला रेक्टेंगल सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और दूसरा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो जब ये मेथड रिटर्न करेगा ना, हमें ये बीच वाला जितना भी स्पेस बचेगा उस रेक्टेंगल को हमें
रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, वो आपकी मर्जी है किस मेथड से आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं रेक्ट ए क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ए क्रिएट कर लिया मैंने, आपकी मर्जी है जो भी कोऑर्डिनेट आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम लेफ्ट टॉप विड्थ हाइट वाला यूज कर लिया, ओरिजिन 0 0 रखा और विड्थ डिवाइड बाई 2 हाइट डिवाइड बाई 2। तो एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपना एक रेक्टेंगल। ऐसे ही मैं दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल बी। तो रेक्टेंगल बी का क्या कर लिया मैंने, इसको भी सेम से लेफ्ट टॉप विथ हाइट। तो साइज डॉट विड्थ इसका क्या कर लिया मैंने, इस लगभग एक्स का डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, और बाई वी का डायरेक्शन, वो बाई का डायरेक्शन ये दे दिया। तो हमारा लगभग पॉइंट यहाँ पे बनेगा आके, और विड्थ और हाइट वही आधे आधे दे दिए मैंने, डिवाइड बाई 2 एंड हाइट डिवाइड बाई 4। तो लगभग इस पोर्शन में ये दूसरा रेक्टेंगल बनेगा आके, और फर्स्ट पोर्शन में फर्स्ट रेक्टेंगल बनेगा आके, और हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पे पास कर देते हैं, और यहाँ पे 0.5 वैल्यू बनेंगे। तो ये लगभग मिडिल में आके रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे रन करते हैं, बन गया। एक रेक्टेंगल इनविजिबल फॉर्म में यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा रेक्टेंगल इनविजिबल फॉर्म में यहाँ पे बना हुआ है। 0.5 मतलब लगभग सेंटर में आ गया। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सेम डायमेंशन राइट में शिफ्ट हो जाएंगे लाइक। अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके सिंपल। तो टी क्या हमारे पास वैल्यू है ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सारे मेथड्स थे हमारे पास रेक्टेंगल को क्रिएट करने के, जिनका हम यूज़ करके रेक्टेंगल को डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास सिचुएशन बनती है काम करने के लिए, उस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल से एक एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।